नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षा रत्न सम्मान 2023 से बंगाल के कई सारे शिक्षकों व अध्यापकों को सम्मानित किया है, जिसमें इस बार पहली बार डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को हिंदी के लिए शिक्षा रत्न सम्मान 2023 से नवाजा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी फिलहाल शिवपुर दीनबंधु इंस्टीट्यूशन हावड़ा में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। इससे पहले वो जयगांव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद कूच बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के फाउंडर कोऑर्डिनेटर भी हुए रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी तमाम ऐसी साहित्यिक कृतियां हैं जिनके वजह से बंगाल सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। यह सम्मान पहला ही उनका नहीं है। इससे पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री ने उन्हें तुलसीदास और भानुभक्त के रामायण और हिंदी और नेपाली में बेहतरीन काम के लिए उन्हें नेपाल के राजकीय सम्मान से उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल एक संस्था है नेपाली की, इंडियन नेपाली लिटरेरी सोसाइटी ने भी उन्हें सम्मानित किया है। तो आज हम देखेंगे कि उन्हें किस तरह से राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया गया एवं इस उपलक्ष्य में उनके तमाम चाहने वालों ने अपनी शुभकामनाएं उन्हें दी हैं। हम ये सब भी देखेंगे। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुझे शिक्षा रत्न सम्मान से जिस प्रकार नवाजा गया है, वह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, इसके पीछे मेरे माता पिता की तपस्या, गुरुजनों का आशीर्वाद एवं विद्यार्थियों का स्नेह प्रमुख कारण है। किसी भी अध्यापक की अध्यापकीय जीवन की सफलता के लिए उसके विद्यार्थी उसके अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने विद्यार्थियों को कितना दे पाता हूँ, लेकिन यह देखकर, यह समझकर काफ़ी प्रसन्नता होती है कि विद्यार्थी न केवल अपनी शैक्षणिक बल्कि बहुत सी अपनी व्यक्तिगत और रोजगारपरक समस्याओं से संबंधित तैयारियों के लिए भी मुझसे बातचीत करते रहते हैं। मैं यथासंभव जितना हो पाता है उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। इसी क्रम में मुझसे जो भी बन पड़ता है वो कर पाता हूँ। लेकिन ऐसा मैंने खुद अपने अध्यापकों से भी पाया है। इसलिए उन अध्यापकों की यादें रहती हैं और उसी क्रम में यह सब हो पाता है। सबसे पहले हैं पूर्व प्रोफेसर अमरनाथ शर्मा, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को। सत्यप्रकाश तिवारी को पश्चिम बंगाल सरकार का शिक्षा रत्न पुरस्कार मिला है, ये जान करके मुझे बेहद खुशी हुई। जब सत्यप्रकाश तिवारी एमए के विद्यार्थी थे तभी से वो मेरे संपर्क में आ गए थे और मेरे स्नेहभाजन भी हो गए थे। इसके कारण हैं उनकी विनम्रता, पढ़ने लिखने के प्रति उनकी रुचि और उनका संघर्ष। बचपन में ही पिता का हाथ उनके सर से उठ गया था। इन परिस्थितियों में बच्चे आमतौर पर भटक जाते हैं, लेकिन सत्यप्रकाश तिवारी में कहीं कोई भटकाव मैंने नहीं देखा। छात्र शिक्षकों के आचरण से जितना सीखते हैं उतना उनके व्याख्यानों से नहीं सीखते। इस दृष्टि से सत्यप्रकाश तिवारी में कहीं कोई अवगुण मैंने नहीं देखा। 1994 में मैं कलकत्ता गया, तब से लेकर अब तक मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है कि हिंदी के किसी शिक्षक को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये पुरस्कार दिया हो। पहली बार हिंदी का कोई शिक्षक शिक्षा रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत हुआ है। मैं इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सत्यप्रकाश तिवारी को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। इसके अलावे कूच बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वो फाउंडर कोऑर्डिनेटर रहे हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी। वहाँ से भी उस समय उपकुलपति रहे देव कुमार मुखर्जी ने भी
उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वर्ष 2023 के शिक्षा वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टर हरिदा यास्मीन और डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को सम्मानित करने के शिक्षा रत्न सम्मान के लिए चुने हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। क्या मैं कुछ बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा एवं उस टाइम में डॉक्टर हरिदा यास्मीन एंड डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी दोनों ही वहाँ पे हमारा साथ काम किया। अभी तक डॉक्टर हरिदा यास्मीन वहाँ पे काम कर रहा है एंड मैंने देखा दोनों ही टीचर्स जो इतना समर्पित है वो स्टूडेंट के लिए और ख़ास करके रिसर्च के लिए वो अपने को वो समर्पित किया। मानव जीवन के लिए स्टूडेंट के लिए इतना कर कुछ किया। मैं बहुत बहुत खुशी हूँ। मैं आशा करता हूँ क्या आने वाले दिन में भी ये दोनों टीचर्स हमारे समाज के लिए हमारे स्टूडेंट्स लोग के लिए बहुत काम करेंगे और ये दोनों टीचर्स से हमारा सोसाइटी हमारा समाज और बहुत कुछ मिलेगा। मैं ये दोनों टीचर्स को डॉक्टर हरिदा यास्मीन और डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आने वाले दिन में इसके ये दोनों टीचर्स से हम लोग हमको और कुछ मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रहिए। इसके अलावा डॉक्टर आरपी सिंह जो कि आपका तीस्ता हिमालय के संपादक हैं, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी पिछले लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। उनकी शख्सियत से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। जाहिर है हिंदी शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत् शैक्षणिक कार्यों को योगदान को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन्हें शिक्षा रत्न से विभूषित किया जा रहा है। बेशक यह सम्मान डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के लिए ही सिर्फ नहीं बल्कि हम सभी हिंदी भाषी बुद्धिजीवियों एवं श्रम संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के लिए गौरव की बात है। इस सम्मान को मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी के बौद्धिक एवं शैक्षणिक कार्यों की स्वीकृति के तौर पर देखता हूँ। आपका तीस्ता हिमालय की ओर से मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी को इस महत् उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी सिर्फ एक योग्य शिक्षक ही नहीं हैं बल्कि पिछले लंबे समय से साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। इसके पहले उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तिवारी जी साहित्य सृजन के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान कायम करने में सफल रहे हैं। पूर्वोत्तर की एकमात्र वैचारिक पत्रिका आपका तीस्ता हिमालय जो 2006 से लगातार निकलती आ रही है और लगभग देश के सभी प्रांतों में पत्रिका अपनी सम्मानजनक पहुंच बनाए हुए है तथा राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष लेखक पत्रकार पत्रिका से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी लेखकीय प्रतिबद्धता एवं जनवादी सरोकारों से पत्रिका को एक वैचारिक धरातल प्रदान किया, पत्रिका के विकास में अपना सहयोग दिया। उनमें डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी भी शामिल हैं। तिवारी जी पत्रिका के जन्मकाल से ही इसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी मुझे बेहद खुशी हो रही है। शिक्षा रत्न से उन्हें विभूषित किए जाने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपका तीस्ता हिमालय परिवार की ओर से भी उन्हें पुनः बधाई देता हूँ और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी उनकी सहृदयता के लिए कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारी यह कामना भी है कि तिवारी जी निरंतर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें और इसी तरह तीस्ता हिमालय परिवार को भी अपने सम्मान से आलोकित करते रहें। तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जेके शर्मा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया पूर्व में रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी को
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर तिवारी एक बहुत ही योग्य प्राध्यापक हैं और उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में पश्चिम बंगाल में और पड़ोसी देश भूटान में भी बहुत कार्य किया है। मेरी डॉक्टर साहब से पहली मुलाकात 2012 में हुई, जब मैं फुनशोलिंग भूटान में कौंसल जनरल के रूप में कार्य कर रहा था और डॉक्टर साहब नन्ही भट्टाचार्य स्मारक महाविद्यालय जयगांव में हिंदी के प्रोफेसर थे। डॉक्टर साहब ने हमारे कॉन्सुलेट के हिंदी कार्यक्रमों में, जैसे विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में भाग लेकर भूटान में भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदी साहित्य में भी उनका कार्य सराहनीय है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी और भानुभक्त जी पर एक पुस्तक लिखी जो भारत के अलावा नेपाल में भी बहुत प्रचलित हुई। मैं डॉक्टर तिवारी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से श्वेता दीप्ति जी भी उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले तो मैं सत्यप्रकाश तिवारी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनके लिए तो खुशी का क्षण है ही, हम सभी साहित्य प्रेमियों के लिए भी यह गौरव का विषय है। 7-8 वर्षों पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरा परिचय हुआ, जिस समय वो नेपाल और भारत के रामायण को लेकर के अपनी एक पुस्तक निकाल रहे थे, जिसमें मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला। और फिर उनसे मुलाकात काठमांडू में हुई। आपके व्यक्तित्व को देखकर आपकी सहजता और सरलता सहज ही सभी को आकर्षित करती है, और साहित्य के क्षेत्र में आपने जो योगदान दिया है उसके लिए आपकी सराहना तो बनती है। मुझे लगता है जब आपके अंदर वो क्षमता हो तो उसे उस क्षेत्र में उसका मकाम भी उसको हासिल होना चाहिए, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी इस कार्य क्षमता को आगे भी यूं ही जारी रखेंगे और शिक्षा क्षेत्र और साहित्य क्षेत्र उनसे समृद्ध होता रहेगा। डॉक्टर वीरेंद्र मृधा, जो कि प्रिंसिपल है बिरसा मुंडा कॉलेज दार्जिलिंग जिले में, যে মুহূর্তে আমি শুনলাম যে ওকে শিক্ষারত্ন হিসেবে শিক্ষারত্ন দেওয়া নিয়ে ওকে বিবেচিত, মানে ও সিলেক্টেড হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তর ডক্টর সত্যপ্রকাশ তেওয়ারিকে শিক্ষারত্ন দিচ্ছে, এটা শুনে আমি ভীষণ গর্বিত এবং ভীষণ খুশি হয়েছি। আর যাই হোক, একজন কৃতি এবং গুণী ব্যক্তিকে যে তার মর্যাদা শিক্ষা দপ্তর দিয়েছে, এটা মানে আমি ভীষণ আপ্লুত এবং বন্ধু হিসেবে আমি ভীষণ, এবং কলিগ হিসেবে ভীষণ গর্বিত যে আমার মনে হয় হিন্দি সাহিত্য বিষয়ক যে শিক্ষকদের মধ্যে মনে হয় ডক্টর সত্যপ্রকাশ তেওয়ারি প্রথম মনে হয় শিক্ষারত্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর থেকে পাচ্ছে। এটা ভীষণ গর্বের বিষয়। ওর অনুভব ভীষণ আমি ফিল করি। একসাথে বহু কাজ করেছি শিক্ষা বিষয়ক, নানা রকম সেমিনার থেকে নিয়ে নানা রকম পঠন পাঠন নিয়ে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা, সেগুলো ওর অনুপস্থিতি মাঝে মাঝে ভীষণ ফিল করি। ও আরও বড় হোক এবং আরও সাফল্য আমি কামনা করি, যাতে এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সীমাকে অতিক্রমে অসীমের দিকে ওর যাত্রা হোক, এটা আমি ভীষণভাবে চাই। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ওর সফলতা কামনা করি, এবং ও ধারাবাহিকভাবে যে সাহিত্য চর্চার মধ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে রেখেছে সেটা যেন ধরে রাখতে পারে, তার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আর ওর অনুভবের জায়গাগুলো যেন আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং আরও বেশি করে ছাত্রদরদি হয়ে উঠুক, এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে ওর সাহিত্য চর্চার যে প্রকাশ সেটা আরও বেশি করে পৌঁছাক, এই কামনা আমি করি। আজকের এই শিক্ষক
দিবস এর পবিত্র দিনে দাঁড়িয়ে আমি আবার বলছি ওর সাফল্যকে আমি শ্রদ্ধা করি, ওর মেধাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ওর সফলতা আগামী দিনে আরও বিস্তৃতি মানে ব্যাপক বা সীমাকে অতিক্রম করুক, এটা আমি চাই। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। और ओम प्रकाश पांडे जो कि हिंदी अकादमी सदस्य हैं, वह पूर्व हिंदी शिक्षक व साहित्यकार हैं सिलोड़ी से। प्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को पश्चिम बंग सरकार द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा रत्न से जो सम्मानित किया जा रहा है, इस अवसर पर मैं डॉक्टर तिवारी जी को अपने हृदय अंतस की शुभकामना देता हूँ, अशेष बधाइयाँ देता हूँ। उनका जीवन स्वस्थ सक्रिय रहे, शिक्षा और साहित्य जगत में अनुदिन अपना प्रभाव जमाएं, अपना नाम रोशन करें, यह हमारी उनके लिए अशेष शुभकामना है। चंद दोहों के माध्यम से मैं उनको और बधाई देना चाहता हूँ। प्रस्तुत हैं उनके व्यक्तित्व को लेकर कुछ दोहे। शुभदायक हो शिक्षक दिवस, फैले कीर्ति अपार, अंतस उर का प्यार दे यह सारा संसार। सत्यप्रकाश तिवारी हैं शिक्षक की शान, शिक्षा और साहित्य जगत में विरल है उनकी पहचान। तिवारी जी आपका अभिनंदन है आज, शिक्षा और साहित्य साधक का हम सबको है नाज। शिक्षा रत्न पाए आप हम सबको है नाज, तिवारी जी अभिनंदन और बधाई करता आज। ऐसे महान शिक्षक का करके सारस्वत सम्मान, मन प्रफुल्लित हो रहा हर्षित सब विद्वान। मनमोहक व्यक्तित्व मनोरम साहित्यिक सेवा में लीन, स्वाभिमान साहस की मूरत कर्मठ कुशल प्रवीण। दया क्षमा तब त्याग समर्पण नेक एक इंसान, वाग्देवी के वरद पुत्र हैं प्रखर बुद्धि विद्वान। शिष्ट मृदुल मधु तिवारी जी मानवता की शान, शिक्षा और साहित्य जगत में इनका है सम्मान। गौरव शिक्षा जगत के राष्ट्रीय पहचान, शिक्षा रत्न सम्मान से और बढ़ा है शान। शिक्षक हैं कितने बड़े जाने यह संसार, केवल विद्या साधना शेष सभी निस्वार्थ। सदा शिक्षा दे रहे निस्दिन आठों याम, जीवन जगत प्रपंच से पूर्णतया निष्काम। धन्यवाद। साथ ही मोहन महतो जो कि सिलोड़ी देशबंधु हिंदी हाई स्कूल में पीजीटी हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन महतो, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सन एक्सप्रेस की पूरे टीम को, जिन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चुने गए शिक्षा रत्न पुरस्कार के संबंध में मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा। वास्तव में 2023 का शिक्षा रत्न पुरस्कार हिंदी जगत में पहली बार मेरे गुरुवर मार्गदर्शक प्रोफेसर सत्यप्रकाश तिवारी सर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि इस पुरस्कार के वे सच्चे हकदार हैं। मैं विगत 16-17 वर्षों से उन्हें जानता हूं और उनके संघर्ष को जानता हूं। मुझे ये कहना चाहिए नहीं, परंतु मैं बिना कहे रह नहीं पा रहा हूं। उन्होंने अपने शुरुआती दौर से काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष की चरम उस समय गई जब पढ़ने के दौरान उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। और ऐसे समय में वे छोटे से छोटे काम करके, मैं कहूँ तो नींबू बेचकर, सरकारी बाथरूम टॉयलेट का इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे की और इस संघर्ष, जीवन संघर्ष को अपने सीने में दबाए रखा और इसको पल्लवित पुष्पित किया, जिसका एक बहुत सुंदर स्वरूप उत्तर बंगाल में 10-12 वर्षों उन्होंने जो शिक्षा प्रदान किया, वहाँ उन बच्चों के अंदर या उन बच्चों के वाणी में देखा सकता है। कई बच्चों का ये मानना है, मैंने खुद भी देखा है, जिन बच्चों को पुस्तक की आवश्यकता है या एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, वे अपने पॉकेट से पैसा निकाल कर उनका एडमिशन करवाए हैं। वो उनके घरों में पुस्तक की लाइब्रेरी जैसी थी, न जाने कितने पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है और कितने असहाय विद्यार्थियों को पुत्र की तरह वो देखते हैं। वो जब भी किसी गरीब असहाय विद्यार्थी को जूझते हुए देखते हैं तो उनमें वो अपना जीवन महसूस करते हैं।
मतलब एक शिक्षक के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, मुझे लगता है मेरे गुरुवर के अंदर है। और ये जो सिलेक्शन है उनका शिक्षा रत्न के लिए, ये सर्वोत्तम सिलेक्शन है। मैं सर को उनके भावी जीवन के लिए भी बहुत सुंदर कामना करूँगा और तहे दिल से उन्हें बधाई, प्रणाम। साथ ही डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव प्रोफेसर है हिंदी, गाजीपुर, यूपी में। हमें यह जानकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी को आज पश्चिम बंगाल सरकार शिक्षा रत्न सम्मान से विभूषित करने जा रही है। डॉक्टर तिवारी को इसके पहले भी INLS, लंदन और नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री ने इन्हें सम्मानित किया है। भानु भक्त और तुलसी पर तुलनात्मक अध्ययन करके आपने जो बेहद महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था, उसके लिए आपका जगह जगह सम्मान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनुकरणीय भी। पश्चिम बंगाल सरकार का यह निर्णय हिंदी, नेपाली और बंगाली भाषा के उद्भट विद्वान डॉक्टर तिवारी के लिए यह निर्णय लिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बेहद गदगद करने वाला विषय है। डॉक्टर तिवारी हिंदी जगत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। पूरा हिंदी जगत आज बेहद प्रसन्न है कि डॉक्टर तिवारी का पश्चिम बंगाल सरकार सम्मान कर रही है। हम सब पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति आभारी हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो आपने देखा डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को शुभकामनाएं देने के लिए कितनी संख्या में लोगों ने अपनी शुभकामनाएं संदेश हमें भेजी हैं। हम सन एक्सप्रेस के पूरे परिवार की ओर से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को भूरी भूरी हम प्रशंसा करते हैं और उन्हें बेहद बधाई देते हैं। धन्यवाद।